देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। हैंगमैन की एनर्जी है, ये इंसान स्पिरिचुअल लव फील कर रहे हैं ऐसा दिख रहा है। बेशक ये कोई मेहनत नहीं करते हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में, आपके लिए एक तिनका नहीं हिलाया होगा उन्होंने, है ना। तो तिनका नहीं हिलाया मगर अंदर ही अंदर रूह से आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, स्पिरिचुअल लव फील करते हैं ऐसा दिख रहा है। बेशक ये एक्सप्रेस नहीं करते, जाहिर नहीं करते और आपको तो शो ही नहीं करते हैं, ठीक है। जिस वजह से जब कुछ करते ही नहीं है तो एफर्ट्स भी नहीं डालते, तिनका भी नहीं हिलाते हैं, सब आप पर छोड़ रखा है उन्होंने। 12 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक कार्ड और आ रहा है 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब आपके साथ उनकी बहुत सी ख्वाहिशें जुड़ गई हैं, सपने जुड़ गए हैं जो वो साकार करना चाहते हैं आपके साथ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये आ गया है क्वीन ऑफ कप्स। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, मुझको हर घड़ी इकरार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। और मिलेगा, मुझे दिख रहा है किसी किसी को प्यार मिलेगा। यहाँ पे जस्टिस, जजमेंट का कार्ड आया है। ये गाना मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था गाने के लिए तो मैंने गा दिया और एनर्जी भी वैसी ही आई है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको। बेशक उन्होंने आपके लिए 5 पैसा खर्चा नहीं किया और तिनका हिलाया नहीं, है ना, मगर अंदर ही अंदर रूह से वो आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्सप्रेस करे या ना करे, इसलिए कि एक्सप्रेस करने की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, ना हैंगमैन में ना ही इस कार्ड में। वो एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, एक्सप्रेसिव नहीं होंगे या जानबूझ के एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इसलिए कि ये फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, जो फैमिली से बंधा हुआ इंसान है, जिस वजह से उन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की। यहाँ पे 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जजमेंट का कार्ड आया है। मुझे यहाँ पे रीबर्थ हो रहा है आपके पार्टनर का, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, जिस वजह से आपको बोला जा रहा है होम सिकनेस हो रही है उन्हें। अब वो आप उनका घर हो। ट्विन फ्लेम एक दूसरे का घर होते हैं। आपका ट्विन खूसड़ हो, आपको पसंद ना हो, मतलब मवाली हो, गुंडा हो, जो भी हो, बस आपके सामने आके खड़े हो जाए, आपको लगेगा भाई मेरे जैसा ही कोई खड़ा हो गया है ना। इसलिए कि आपका अदर हाफ है आपके बिल्कुल ऑपोजिट, मगर आपको होमली फील होगा तो उनको भी होम सिकनेस हो रही है। आपके साथ ही वो कंप्लीट होंगे और वो होना भी चाहते हैं। हमारे मस्कुलाइन का रीबर्थ होने के बाद उनको घुटन होती है, इसलिए कि जब जितना आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो मस्कुलाइन भी हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। और उनके आसपास के लोग जो 3D के हैं वो सारे कार्मिक होते हैं, उनको कार्मिक में रखा जाता है, इसलिए कि वो लाइफ उन्हें बहुत पसंद आती है। मगर जितना आप अवेकन होते जाते हो, जितने आपके चक्रा एक्टिवेट होते जाते हैं, वो लाइफ उन्हें जहनुम लगती है। बेशक उनके फेस पे स्माइल होता है, आर्टिफिशियल स्माइल, इसलिए कि दोगले होते हैं, दोगले होते हैं इसलिए आप वो स्माइल देख पाते हो, मगर अंदर से वो झुलस रहे होते हैं। ये आपको सोल मर्ज होने के बाद पता चलेगा। आपके 10 किलो वेट रिड्यूस हो जाएगा उनकी छाती पीट पीट के रोने की वजह से। यहाँ पे 20 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिख रहा है आपको बोला जा रहा है अब ब्लेम मत कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा अगर वो आते हैं, और सेकेंड चांस देना है, ठीक है ना। ये नहीं कि वो आए और आप उन पर राशन पानी लेकर चढ़ जाओ इस तारीख को, इसलिए कि आप भुलक्कड़ हो जाते हो जर्नी के आखिरी में। मगर उन्होंने कौन से डेट में क्या किया ये मेमोरी बिल्कुल ताज़ा रहती है, जैसे कल ही हुआ हो। बेशक आपकी जर्नी लंबी चली हो मगर एकदम फ्रेश ताज़ा ताज़ा आपको याद रहेगा कौन सी तारीख को, कौन से दिन, कितने बजे उन्होंने क्या क्या किया, है ना। ये इसके लिए मेमोरी बिल्कुल शार्प है। बाकी चीज़ के लिए मेमोरी आप एक एक सेकंड पहले की बात आप भूल जाते हो, ठीक है। इसलिए आपको बोला जा रहा है माफ़ करना है, ब्लेम नहीं करना है और सेकंड चांस उन्हें देना है, इसलिए कि आप आएंगे तो सुधर कर आएंगे, इसलिए कि आप इररिप्लेसेबल हो। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है आपको पाने के अलावा, और आपको पाने के बाद चेंज तो सवाल ही नहीं होता है।
तो उन्हें सेकंड चांस देना है, यही बोला जा रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और हो सकता है उनकी इनहेरिटेंस फैमिली हो, या तो घर में गेस्टों का आना जाना लगा ही रहता हो, या उनके घर में ही फैमिली मेंबर बहुत ज़्यादा हो। इनहेरिटेंस फैमिली मीन्स पुश्तैनी रईस हो सकते हैं आपके पार्टनर। ये जर्नल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी होंगे, ठीक है। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है, और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ भी देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। नेम न्यूमरोलॉजी, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपके नाम की वजह से बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, आपका नाम चेंज करना हो, बिजनेस का नाम चेंज करना हो, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल खरीदने से पहले भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुंडली मैचिंग करानी हो, एनालिसिस करानी हो, किसी भी चीज़ के लिए न्यूमरोलॉजी में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ भी फ्री नहीं है, बार बार यही कहती हूँ मैं। चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे इनहेरिटेंस फैमिली दिख रही है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी बहुत हो सकती है, रईस बहुत हो सकते हैं। 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो मैं नंबर बताती हूँ, ये आपके डेट ऑफ बर्थ का डेट होता है, ठीक है। मैं लगातार 2 दिन से रोज ही बोले जा रही हूँ। या कोई हिंदी में पूछता है तो मूलांक या भाग्यांक, मूलांक होता है ये। और इंग्लिश में अगर आप पूछो, आपके डेट ऑफ बर्थ का डेट होता है। अभी मैंने जो बोला 10 नंबर या 1 नंबर, 10 नंबर या 1 नंबर, जो सन के रूलिंग प्लैनेट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये 10 नंबर है या 1 नंबर। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है। इनकी ये काफ़ी शौकीन किस्म के इंसान हैं। अपने शौक के चलते इन्होंने आपको होल्ड करा के रख दिया है। आप होल्ड हो गए हो, स्टक हो गए हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपको स्टक करके रखा है। और उनके स्टक करने से ही आपको जैसे विपदा आ पड़ी है, ऐसा दिख रहा है मुझे। चारों तरफ से आपकी विपदा ने आपको घेर लिया। पैसे की तंगी, हेल्थ इशू, फैमिली प्रॉब्लम, ऐसी हालत है आपकी। अभी कोई जॉब नहीं मिल रही, जॉबलेस हो सकते हो, या बिजनेस है तो बिजनेस ठप पड़ा है, ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। तो आप चारों तरफ से जैसे नाकामयाबी ने घेर लिया हो आपको, है ना। मतलब मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स रोज आता है, ये वाला कार्ड, ये आना ही आना है। जबकि मैं कैमरा जब ऑन नहीं करती हूँ, मैं पहले बहुत बार शफल कर लेती हूँ, उसके बावजूद भी ये आता ज़रूर है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये जो भी आपके पार्टनर हैं, ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए आपको अपना बनाना चाहते हैं। ये ख्वाहिश है इनकी, इसलिए हर बार ये लपक कर आ जाते हैं। ये 3 राशियां हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। क्वीन ऑफ सोर्ड, एक्शन। यहाँ पे जजमेंट कैसे मिलेगा? वो फिजिकल वर्ल्ड में आएंगे। पहले वो क्या थे? इमेच्योर थे, बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे। उनको लगता था फिजिकल वर्ल्ड में ना आकर रियलिटी में आप उनकी वाइफ या हस्बैंड बन जाए। मतलब फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी ना वो करें, और आप फिर तो आपको केले के पेड़ या किसी पेड़ से शादी करनी पड़ेगी। इस जिंदा इंसान से शादी करके करोगे क्या, जिसने कुछ भी नहीं करना, ना तिनका हिलाना है, ना आपके शौक पूरे करने हैं, और मुसीबतों का पहाड़ आप पर डाल देना है। किसी ने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले ही पूछा कि मैडम मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दूं। मैंने कहा इनकम की इतनी है, मुझे कुछ भी नहीं है, और पति ने आज तक कुछ पैसे दिए भी नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि डिवाइन मस्कुलाइन आपको खिलाएंगे, तो वो आपसे भीख मंगवाएंगे। मैं बता रही हूँ, वो आपको कहेंगे भीख मांगो, है ना। उसी से तुम्हें कुछ सबक मिलेगा और तुम आगे स्पिरिचुअल जर्नी में बढ़ोगी।
उनको शर्म नहीं आएगी आपके भीख मांगने से। वो सोचेंगे ऐसी ही टाइट होगी ये, इसलिए क्या फेमिनाइन सीधी उंगली की तो घी है नहीं, इसलिए कि फेमिनाइन बहुत ज़िद्दी होती है। अगर मस्कुलाइन ज़िद्दी है तो फेमिनाइन भी भयंकर ज़िद्दी होती है। ईगो फेमिनाइन में भी बहुत होता है, वो गरीब हो या अमीर हो। सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत प्यारा होता है, और सेल्फ रेस्पेक्ट जब प्यारा होता है ईगो आ जाता है। ईगो फेमिनाइन में बहुत होता है। तो मस्कुलाइन को पता है आप सीधी उंगली के तो घी हो नहीं, टेढ़ी उंगली से ही निकालोगे घी निकालेंगे वो। तो वो कहेंगे भीख मांगो, देखो कितना मेहनत है इस काम में, आपसे भीख मंगवा लेंगे वो। आपको तब पता चलेगा भीख भी इजीली नहीं मिलता है, हट्टे कट्टे को कोई भीख भी नहीं देता है, मैं भी नहीं देती हूँ। तो इसलिए अगर आप अपने ट्विन के बलबूते पर सोचते हो पति को डिवोर्स दे दूँ, तो मैं बता रही हूँ दर दर की ठोकर खिलाएंगे वो। दाने दाने को तरस जाओगे। पति तो पैसे नहीं देते, खाना तो दे रहे हैं। तो जब तक अपने पैरों पे आप खड़े ना हो, डिवोर्स की बात सोचना ही मत, है ना। ऐसी बहुत सी फेमिनाइन है जिनके पति को पता नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम है, मेरे से रीडिंग सीख रही है, अनजान नाम से वो वीडियो बना रही है, और अब उनका वीडियो चल भी रहा है, मैं ये देख रही हूँ, चल भी रहा है। तो पति करने नहीं देते, पति ये नहीं करने देते, पति वो नहीं करने देते, आपके पिछले जन्म के कर्म है। जब जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, आपके पति आपकी टांग खींचेंगे, है ना। जब जब उनकी मदद आपको जरूरत पड़ेगी वो मौजूद नहीं होंगे। आपने पिछले जन्म में उनका बहुत बुरा किया, जिस वजह से अब उनको बदला वो लेते हैं, और इसी तरह आपका कर्मा भी उतरता है, ठीक है ना। तो समझिए आपके पति जो करते हैं वो अपनी, आपने जो कर्म उनके साथ किए हैं, अब उनका टाइम है वो आपको सबक सिखाने का। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 14 या 5 नंबर, यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 13 नंबर या 4 नंबर। यहाँ पे आपके पार्टनर, अब ये जजमेंट कैसे आएगा, एक्शन से आएगा, है ना। अब एक्शन लेने के लिए तैयार है, मगर डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? इसलिए कि पहला कार्ड आया है हैंगमैन। इन्होंने तिनका नहीं हिलाया, आपको पता है इन्होंने तिनका नहीं हिलाया, तो उनको भी पता है, इसलिए कि वो आपके मिरर सोल है। आप बार बार बोलते होंगे मेरे लिए 5, कुछ तो किया नहीं आज तक, है ना। तो उनको भी एहसास हो रहा है कि उन्होंने तिनका नहीं हिलाया, पूरी जर्नी आपकी वजह से कंप्लीट हुई है, वरना उन्होंने तो मक्खियां अपने घर में मारी होगी अपनी फैमिली को बचाने के लिए। मक्खी मच्छर, आपको तो मक्खी मच्छर क्या, कॉकरोचों के बीच में रख लेंगे वो, कि तुम इसी लायक हो, वहीं पे रहो, ऐश करो। यहाँ पे अब वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। अब प्रिपेयर हैं, किसी से लड़ना पड़े, मुठभेड़ करनी पड़े तो कर लेंगे। पहले यही फैमिली थी जिसकी वजह से वो आपके अगेंस्ट गए थे। अब यही फैमिली अगर आपके अगेंस्ट में खड़ी होती है, ये मुठभेड़ कर लेंगे, ऐसा दिख रहा है। एरीज लियो सजिटेरियस 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपसे आपके लिए अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है, और प्रोटेक्शन भी है, एक्शन भी। आज देखिए क्या कॉम्बिनेशन है। अगर मैं देखूं यहाँ पे क्वीन, जेंडर तो मैटर नहीं करता इस रीडिंग में, कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मतलब आपके लिए प्यार भी है, पैसा भी रेडी है, एक्शन भी है, और अट्रैक्शन भी है। मतलब हर चीज वो करने को तैयार है, सिर्फ और सिर्फ आपको पाने के लिए। अब वो साम दाम दंड भेद, मतलब कार्ड में जितने एलिमेंट्स होते हैं सारे आए हुए हैं, ये सब कुछ कर जाएंगे आपको पाने के लिए। एरीज लियो सजिटेरियस 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 2 3 बार 4 आ गए हैं, और ये 12 नंबर या 3 नंबर, अच्छा 3 बार 4 आ गए हैं। 4 4 की एनर्जी, 5 5 5 5 2 है, कम्युनिकेशन। यहाँ पे दिख रहा है यही इंसान पहले फैमिली को चुनते थे, फैमिली को प्रोटेक्ट करते थे, और हमेशा
और फैमिली में जगलिंग चलती रहती थी, बहुत ज़्यादा जगलिंग करते थे, जबकि उनकी रूह बार बार गवाही देती थी आपको चुनने के लिए, मगर रूह की बात कौन सुनता है। वो दिल के ऊपर दिमाग जो चलता है, और वो भी कंफ्यूज दिमाग था, मून का कार्ड है, तो कंफ्यूज दिमाग की बात सुनते थे, दिल की तो सुनते ही नहीं थे। सोल का तो टेटुआ दबा रखा था उन्होंने। आखिरी में फेमिनाइन सोल का टेटुआ नहीं दबाती, सोल खुद ही कहती है आई लव यू, बात मत करो। आपको खुद ही सोल गाइड करेगी। जब आपका सोल मर्ज हो जाएगा, आप जितना आगे बढ़ते जाओगे, आपके ट्विन सोल आपके सपोर्ट में खड़े होंगे। जब एक एक बात आप रिकॉल करोगे और बोलोगे ऐसा किया है, तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि वो विटनेस थे, है ना। तब ये यही सोल उनके पास थी, बाद में आपके साथ मर्ज होती है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन्होंने तिनका नहीं हिलाया, इसलिए अप्रोच करते हुए डरते हुए नजर आ रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, उनका दिल आपकी तरफ दौड़ रहा है, और दिमाग ने देखिए लगाम कस के पकड़ रखी है घोड़े की, क्योंकि आप जो उठते बैठते उन्हें बोलते हो तिनका नहीं हिलाया, कुछ नहीं किया, पूरी जर्नी मैं थक गई हूँ, है ना, ट्रैवल कर करके, खींचते खींचते पीछे एक कोलू का बैल मुझे बांध दिया है, जिसको मैं लाद के दौड़ रही हूँ। दौड़ती है आखिरी में फेमिनिन, यहाँ पे वॉक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। इतने दिन तो पैसे कमाने में लगे हुए थे, पैसे की वैसे भरमार हो गई ऐसा दिख रहा है, पेड़ बहुत खजाना जमा कर दिया है उन्होंने। 8 नंबर, बहुत मेहनत किया पैसे कमाने में, अब यही मेहनत आप पर करना चाहते हैं, इसलिए कि आप एक स्पेशल हो, आप बहुत स्पेशल हो। आपने जैसा प्यार दिया है वो सब जगह का ढूंढ कर देख चुके हैं, आपके एब्सेंस में कहीं नहीं मिला। साथ में आप सेल्फ लव में भी आ गए हो, है ना। आप पहले जैसे नहीं रहे, आपने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया है। पहले आप ऐसे गिवर थे, हमेशा देते जाते थे, मगर आप खुद को निखारने में बिजी हो गए हो, जिस वजह से आपका फितूर छाया है। लौट रहे हैं आपके पास आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं। आपके एक्स या कोई नया प्रपोजल भी आ सकता है। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, नया प्रपोजल सिर्फ और सिर्फ आपका डिवाइन टेस्ट होता है, वो रुकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं आपके रिलेशनशिप में। बेशक वो इंसान आए, मैट्रिमोनियल साइट से आए, चाहे कहीं से भी आए, सिर्फ और सिर्फ आपका टेस्ट चलेगा, आखिरी में शादी नहीं होगी। बेशक वो शुरू में यही बोलते हैं तुमसे ही शादी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना आप दोनों का चैटिंग होगा, रोमांस चलेगा, उसके बाद एंड। तो प्रिपेयर रहेगा इस चीज़ के लिए। हर आपके ट्विन आ गए हैं, आपको फोकस सिर्फ ट्विन पर करना है और जर्नी पे करना है। 3D के ट्विन पे नहीं करना, पूरा जर्नी पे फोकस करना है। अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है। बी स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर। आपको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बोला जा रहा है। आप जितना स्ट्रॉन्ग सोचते हो उससे भी कई गुना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो। एंड योर स्ट्रेंथ एश्योर अ हैप्पी आउटकम। और आपकी जो ये स्ट्रेंथ है एक हैप्पी आउटकम लाने के लिए बहुत है। तो पॉजिटिव बने रहिए और आगे बढ़िए। ये बांग्लादेश की एक फॉलोअर है। हेलो मैम, बांग्लादेश से हूँ। आपने बताया था कि ये ट्विन फ्लेम हूँ। मेरे पार्टनर कैरेक्टरलेस हैं। मेरे साथ होते हुए भी बहुत सी लड़कियों से उनकी रिलेशनशिप थे। 1 साल पहले उसने किसी और से शादी कर ली और बहुत लालची है। उसने बहुत लड़कियों से झूठ बोलकर पैसा लेता है। मेरे से भी बहुत पैसा लिया। अब मुझे घिन आती है, ज़िंदगी जहन्नुम हो गई है। छुटकारा कैसे पाऊँ? अपनी फुल वीडियो में बताना। 7 चक्रा एक्टिवेट कीजिए, मिरर एक्सरसाइज कीजिए। मैम, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। ऐसे लालची और कैरेक्टरलेस से कौन शादी करना चाहे? इससे छुटकारा पाने की कोई तरीका बताएं प्लीज़। और इनर वर्क कितने साल करना पड़ता है? प्लीज़ अपने वीडियो में बताना। इनर वर्क जब तक ट्विन से यूनियन नहीं होता है और लाइफ टाइम करना पड़ता है। इनर वर्क करने का एक नशा आपको छा जाएगा। अगर आप सच में सीरियस होके करोगे तो आपको नशा छा जाएगा और एक दिन भी आप स्किप नहीं करोगे। ये मैं अपनी सिचुएशन बताती हूँ,
ठीक है ना। तो इसलिए इनर वर्क लाइफ टाइम करना है,